नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में बीजेपी इस समय डबल फूट का शिकार हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी के भीतर ही घमासान मचा है। बीजेपी के नेता आर.के. सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि बिहार में बगावत होनी शुरू हो गई है और आर.के. सिंह ने ये बताया कि उनको लोकसभा चुनाव में किन कारणों से हराया गया, बीजेपी के नेताओं का ही उसमें हाथ था। और लगे हाथ आर.के. सिंह ने ये दावा भी कर दिया कि अब अगर उन गद्दारों को टिकट मिली विधानसभा चुनाव में तो मैं उनको हराने के लिए काम करूंगा। ये बीजेपी के नेता का खुला चैलेंज बीजेपी नेताओं के ही खिलाफ। इससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में टूट पड़ती जा रही है, बगावत होती जा रही है। और वहीं एनडीए में भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं और कल इसका प्रमाण देखने मिला जब दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें नीतीश कुमार नहीं आए। ये सवाल तो उठा ही, लेकिन गौर करने की बात यह है कि नीतीश कुमार का न आना तो एक बात थी, लेकिन उनके साथ साथ न जीतन राम मांझी पहुंचे, न चिराग पासवान पहुंचे। तो जब एनडीए के नेता ही बिहार के जो घटक दल हैं वही लोग दिल्ली में शामिल नहीं हुए बीजेपी की खुशियों में, तो उससे समझ में आ रहा है कि बिहार एनडीए में भी इस समय अंदर अंदर खींचतान बढ़ रही है। मामला इस समय सीट शेयरिंग का है, क्योंकि बिहार में ही अब चुनाव होने हैं और सभी को ये लग रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उनके लिए तो न केवल जेडीयू के लिए ठीक ठाक सीट हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, बल्कि दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये है कि वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो उनकी कुर्सी जाना बिल्कुल तय है, ये बात भी सामने आ रही है। क्योंकि अभी कल ही जिस तरह से कुर्मी सम्मेलन वहां पर हुआ बिहार में, पटना में 94 के बाद ये सम्मेलन हुआ और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी नेता हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल, उन्होंने, जो वो कुर्मी नेता है, कुर्मी चेहरा है बीजेपी का, और उन्होंने इस सभा का आयोजन किया और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को अब अपना नीतीश कुमार मिल गया है। यानी नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय का बड़ा चेहरा है और राज्य में जो जाति समीकरण बैठाने में उसमें एक उनको बड़ा सहारा मिलता है बीजेपी को, नीतीश कुमार को आगे करके, अब उसने अपना एक चेहरा इसमें तलाश लिया है। और ये वही कुर्मी सम्मेलन था जिसमें 94 में नीतीश कुमार शामिल हुए थे लालू यादव से अलग होकर, और उन्होंने वहां पर अपना कद दिखाया, अपना जो एक ताकत है उसका प्रदर्शन किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल बाद ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। और थोड़े समय के लिए हटा भी दें तो अभी तक वो कुर्सी उनके पास बरकरार है। लेकिन अब क्या आगे यही सिलसिला जारी रहेगा, ये चिंता नीतीश कुमार को सता रही है। कल वो शामिल नहीं हुए कुर्मी सम्मेलन में, लेकिन कृष्ण कुमार मंटू जो हैं उन्होंने अच्छे से इस सम्मेलन को कराया। और दूसरी तरफ राजद नेता भाई वीरेंद्र का जो बयान आया कि नीतीश कुमार इसलिए दिल्ली नहीं गए क्योंकि वो तो इधर आने वाले हैं, अब उनका फिर से उधर से इधर आने का ये जो दावा किया जा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी इस समय न केवल एक टूट बल्कि डबल टूट का शिकार हो रही है। बिहार में अब चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की टीम जाएगी और चुनाव की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर तैयारी करना शुरू कर दिया है और इधर कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार वो 40 से 50 सीटें जीत लेगी अगर ठीक से हम काम करें, और उसके लिए उसने मेहनत करनी भी शुरू कर दी है। तो इधर राजद जो है उसने भी, तेजस्वी यादव ने एक अब बीजेपी को उसी की चाल से मात देने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव ने जिस माई बहन योजना का अभी उल्लेख किया है, उन्होंने एक ट्वीट करके भी बताया है, और वो जो बिहार यात्रा में निकले हैं उसमें भी वो जगह जगह महिलाओं से मिलकर उनको बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको 2500 रुपए देंगे। तो ये जो महिलाओं को अपने साथ करने की जो कवायद है, बीजेपी ने इसी कवायद से पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी बीजेपी को सत्ता मिली। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी इस तरह की कोई शुरुआत करती, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ये मौका उससे लपक लिया। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी की चाल से उसी को मात देने की कोशिश तो की है, उसका मौका तो लपक लिया है, लेकिन क्या सत्ता को भी वो लपक लेंगे, ये अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। और इस समय बीजेपी जिस तरह डबल टूट का शिकार दिखाई दे रही है बिहार में, उसमें किस तरह मोदी संभाल पाएंगे एनडीए को, और उसके बाद उनकी केंद्र की सत्ता का भी क्या होगा। और बिहार में बीजेपी के मुताबिक जो अटल जी का सपना है कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि आर.के. सिंह जो दावा कर रहे हैं, तेजस्वी जो चाल चल रहे हैं, कांग्रेस जो तैयारी कर रही है,
तो इन सब के बीच क्या होगा बिहार में बीजेपी का,